विष पूरे ब्रह्मांड को तबाह कर सकता है, तब देवताओं ने पुकारा था शिव को। तो रुद्राभिषेक का मतलब होता है शिव के रुद्र रूप की पूजा जलाभिषेक करके करना। ये जो हमारे अंगूठे यानी कि थंब का साइज होता है, थंब के साइज से छोटा शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हैं। आप शिव के जलाभिषेक के लिए जो आप लोटे का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रहे वो केवल पीतल या चांदी का होना चाहिए। शिव, संयम और सावन। आज इस वीडियो में हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे, क्योंकि सावन का इंतज़ार तो साल भर किया जाता है शिव को पूजने के लिए, शिव से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। लेकिन आखिर वो कैसे करे, किस विधि से पूजा करे, जलाभिषेक कैसे करे और किन गलतियों से बचें, ये देखने के लिए आपको सबसे पहले तो इस वीडियो में अंत तक बना रहना पड़ेगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम कई सारे रहस्यों के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आप कमेंट्स में हर हर महादेव लिख दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसे और कंटेंट्स आपकी फीड में आते रहें और आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो सबसे पहला सवाल है कि आखिर शिव के ऊपर रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है। पहले तो आपने देखा होगा कि लोग अपनी पसंद और अपने सामर्थ्य के अनुसार जल, दूध, शहद, घी के साथ उनका रुद्राभिषेक करते हैं। बेलपत्र और भांग धतूरा भी साथ में चढ़ाया जाता है, लेकिन इनके साथ ही उनका जलाभिषेक क्यों किया जाता है? तो दरअसल इसकी कहानी, इसकी मान्यता बहुत पौराणिक है। जब समुद्र मंथन में एक तरफ अमृत तो दूसरी तरफ कालकुट विष निकला था और देवताओं के बीच हाहाकार मच गया था कि आखिर अब इस विष का क्या करें, क्योंकि ये विष पूरे ब्रह्मांड को तबाह कर सकता है। तब देवताओं ने पुकारा था शिव को और शिव ने उस जहर को ग्रहण किया था, उस विष को पिया था, जो जाकर उनके गले में, उनके कंठ में अटक गया था और इसलिए उनका कंठ नीला है और उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। उसके बाद शिव का शरीर तपने लगा, जलने लगा और समस्त देवों ने ऋषियों के साथ मंत्रोच्चारण करते हुए उनके ऊपर दूध, दही, घी, शहद और जल का जलाभिषेक करना शुरू किया। और ये जो जलाभिषेक होता है, ये केवल वो कुछ बूंदे नहीं होती, बल्कि इनके साथ तमाम मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जिसके बाद शिव को ठंडक मिली और हजारों युगों से उसी तरीके से शिव का जलाभिषेक उनको खुश करने के लिए और दूसरी तरफ उनके शरीर की जो तपिश है, जो विष की तपिश है, उसको शांत करने के लिए किया जा रहा है। अब दूसरा सवाल है यहाँ पे कि सभी चीजें तो शिव पर चढ़ाई जाती हैं, लेकिन जो तमाम चीजें हैं, वो घी हो, शहद हो, दही हो, इनका अलग अलग अर्थ होता है या ये केवल यूं ही है? तो नहीं, आप जो चीजें शिव पर अर्पित करते हैं उन सबका अलग अर्थ होता है। जैसे जब आप केवल जल चढ़ाते हैं तो ये मन की शांति के लिए है, ये शरीर की शीतलता के लिए है। वहीं दूध का अर्थ होता है संतान की प्राप्ति, शांति और करुणा पाने के लिए किया जाता है। ये दिल और दिमाग में ठंडक पहुंचाता है। कुंवारी कन्याएं विशेष रूप से दूध से अभिषेक करती हैं। वहीं अगर आप शहद की बात करें यानी कि हनी, तो ये मधुरता, बोलचाल में संतुलन और दाम्पत्य जीवन में प्रेम बनाए रखने के लिए चढ़ाई जाती है। शिव के सौम्य रूप को प्रसन्न करता है। दही स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। खास तौर पे जब आपके मन में बहुत उथल पुथल हो, आप किसी चीज को लेकर बहुत परेशान हो, तो आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं आप अगर घी की बात करें तो घी से रुद्राभिषेक तभी किया जाता है जब आपको शारीरिक बल, तेज और ऊर्जा बढ़ाना हो, यानी कि बेसिकली मेंटल हेल्थ और फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए घी का इस्तेमाल किया जाता है। तो रुद्राभिषेक का मतलब होता है शिव के रुद्र रूप की पूजा जलाभिषेक करके करना। रुद्राभिषेक में रुद्र का मतलब होता है, ये शिव का नाम है, शिव का रुद्र रूप, और अभिषेक का मतलब आप उनको कुछ अर्पित कर रहे हैं। अब सवाल है कि क्या शिव को आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं? जवाब है आप कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आप रोज नियमित तौर पर शिव की पूजा कर सकें, क्योंकि शिव एक तरफ संयम तो दूसरी तरफ क्रोध के भी देवता है। शिव को सबसे ज्यादा क्रोध आता है और ऐसे में आप तभी घर में स्थापित करें जब आप नियमित तौर पर रोज उनको अपना समय उनकी पूजा कर सके। हालांकि आप फिर भी शिवलिंग रख सकते हैं, लेकिन वही शिवलिंग अगर आप रोज पूजा नहीं कर पाते, फिर भी आपको शिवलिंग रखना है तो ध्यान दीजिए, ये जो हमारे अंगूठे यानी कि थंब का साइज होता है, थंब के साइज से छोटा शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हैं, अपने किसी भी स्थान पे रख सकते हैं। और थंब से छोटे शिव की अगर आप रोज विधिवत पूजा नहीं भी करते तो चलता है, लेकिन अगर आप उससे बड़ा शिवलिंग रखते हैं तो रोज आपको पूजा करना ही पड़ेगा। अब आपने घर में शिव को स्थापित किया है तो ध्यान रखें कि घर के उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही केवल शिवलिंग की पूजा करें। आप वहीं बैठकर उनको प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरी तरफ सफेद या पीले रंग के कपड़े पहने। विवाहित महिलाएं हरे रंग के कपड़े, चूड़ी, बिंदी, हरा रंग का कोई भी ड्रेस भी पहन सकती। सावन में शिव की पूजा करने की सबसे सही समय जो है वो सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त है। और ध्यान रहे आप शिव पर कभी भी नारियल पानी, बिना धोया हुआ चावल या फटा हुआ बेलपत्र के अपने पत्ते देखेंगे उसमें कोई वो फट जाता है या फिर उसमें कोई निशान हो या कीड़े लगे हों, ये बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। सवाल है क्या चढ़ाएं? आप शिव पर दूध, दही,
घी, चंदन, पानी यानी कि जो जल होता है वो, और साथ ही भस्म, सफेद चंदन, धतूरा, भांग और कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही 108 बार ओम शिवाय नमः का जाप करें। शिव के जलाभिषेक के लिए जो आप लोटे का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रहे वो केवल पीतल या चांदी का होना चाहिए। शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है कि वो इतने भोले हैं कि आपकी थोड़ी सी मेहनत से मान जाते हैं। आपने पुराणों में भी देखा होगा कि शिव देवों के देव है और सबसे ज्यादा देने में बिलीव करते हैं। कोई राक्षस, कोई दानव भी हजारों साल की तपस्या करके शिव को प्रसन्न कर सकता है। तो ऐसे में अगर आप साफ मन से जो भी मनोकामना मांगेंगे वो पूर्ण होगा। और कहा जाता है कि जो बेलपत्र आप शिव को अर्पित करते हैं, आपकी जो इच्छा है, अगर आप अपने पति, अपने परिवार की किसी सदस्य के लिए लंबी उम्र मांग रहे हैं, तो आप उनका नाम लिखकर लाल चंदन से, पीला चंदन से अगर शिव को अर्पित करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। वही कुंवारी कन्याएं सोमवार का व्रत रख सकती हैं और शिव पर कच्चा दूध जरूर चढ़ाएं। बेलपत्र पे पति का नाम लिखकर मन ही मन आप ओम स शंकराय नमः भी का भी जाप कर सकते हैं। वह आपने देखा होगा सावन के महीने की शुरुआत से पहले कावड़ यात्रा निकलती है। कावड़ यात्री जो होते हैं, कावड़िया जिनको कहा जाता है, वो गंगा जल अपने लोटे में भरते हैं और कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं और उसके बाद उस जल को शिव पर अर्पित करते हैं। तो आखिर क्यों की जाती है कावड़ यात्रा, क्या मान्यता है इसके पीछे? तो दरअसल कावड़ यात्रा इसीलिए की जाती है क्योंकि माना जाता है सावन के महीने में ही शिव ने वो विषपान किया था जो समुद्र मंथन से निकला था। और ऐसे में उनके शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए अलग अलग चीजें की जाती है, जैसे जलाभिषेक किया जाता है, जैसे उन पर भांग और धतूरा का लेप लगाया जाता है, भांग और धतूरा चढ़ाया जाता है। और उसी में एक शामिल है कावड़ यात्रा। कावड़ यात्री जो जलाभिषेक करते हैं उसका भी कुछ ऐसा ही अर्थ है। गंगोत्री से वो गंगा का जल लेते हैं, गंगा माँ से प्रार्थना करते हैं और जल है बिना उस लोटे को जमीन पे रखे कई किलोमीटर लंबी यात्रा करते हैं और उसके बाद उस जल को शिव पे चढ़ाते हैं। कावड़ यात्रा के कई नियम हैं, जैसे कि आप उस लोटे को जिसमें आपने जल भरा है आप जमीन पे नहीं रख सकते, आपको हमेशा ऊपर रखना पड़ेगा। बीच रास्ते में आप मांस, शराब, अपवित्रता से दूर रहते हैं, कुछ भी नहीं खा सकते। कई कावड़िया तो मौन व्रत भी रखते हैं, वो पूरे रास्ते कुछ भी नहीं बोलते और सिर झुकाकर गंगा जल भरते हैं और बिना कहीं कुछ बोले, बिना कुछ कहीं रुके, एक बूंद गिराए वो शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। ये यात्रा हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख जैसे तीर्थ स्थानों से शुरू होती है और शिवलिंग पर जाकर अर्पित होकर के खत्म होती है। कई दिनों तक चली ये यात्रा में शिव भक्त शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनके शरीर को, उनकी जो तपिश है उसको कम करने के लिए यात्रा करते हैं और सावन महीने में इसकी शुरुआत होती है। अगले वीडियो में शिव, सावन और संयम से जुड़े और तथ्यों पे बात करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से आपने अगर ये वीडियो लास्ट तक देखा है तो उसके लिए थैंक यू और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।